ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा के उत्तम वक्ता सूत जी से ऋषियों ने पूछा, हे महामती सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे प्रकट होती हैं, इसे वर्णन कीजिए। महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी बताइए। उनकी बात को सुनकर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, एक ब्राह्मण थी जिसका नाम ऋषिका था। वह ब्राह्मण की पुत्री थी। उसका ब्याह एक सुयोग्य ब्राह्मण से हुआ था। वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। तथापि पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से वह बाल्य अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर होकर भगवान शिव का पार्थिव पूजन तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो मायावी था, काम बाम से पीड़ित होकर वहां आ गया। उस अत्यंत सुंदर कामिनी को तपस्या करते हुए देखकर वह असुर उसके प्रति बुरे भाव से आकृष्ट हो गया और उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी ब्राह्मणी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह तपोनिष्ठ थी और शिव ध्यान परायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्य मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बार बार त्रास देने लगा। उस समय उसके भय से वह थरथर कांपने लगी। अनेक बार भगवान शिव को स्नेहपूर्वक पुकारने लगी और शिव शिव का नाम जपने लगी। उस तन्वांगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने से वह नारी अत्यंत विहल हो अपनी धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत रक्षक, सदाचार की प्रतिष्ठा करने वाले उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने उस काम विहल दत्तेराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो कहा, वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मणी ने आनंददायक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शिव को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान शिव की स्तुति की। उस ऋषिका ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, दीन बंधु, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर, आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट मारा गया है। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में उत्तम अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वरदान है। इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदैव शिव स्वरूप में अपनी प्रतिमा स्वरूप से स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, हे ऋषिके, तुम सदाचारिणी हो, विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो भी मांगा वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव के आविर्भाव और प्रागट्य को जानकर वहाँ आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके भली भांति पूजन करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उस समय साध्वी देव नदी गंगा भी वहाँ आई थी। उन्होंने ऋषिका के भाग्य की सराहना की और कहा, हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन के लिए मुझे यहाँ पर रहने का तुम वचन दो। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में जहाँ तुमने तपस्या की है निवास करना चाहती हूँ। महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो पार्थिव स्वरूप लिंग में अपने अंश से विलीन होकर स्थापित हो गए। यह देखकर देवता आनंदित हो गए। शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे।
अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ उत्तम और पावन हो गया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदिकेश्वर नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ इच्छा से वहाँ आती है और वहाँ पर गंगा के भी पाप नष्ट होते हैं। गंगा में स्नान करने वाले जो लोग अपने पापों को उसमें छोड़ के जाते हैं, उन्हीं से गंगा को उस नर्मदा के पावन तीर्थ में मुक्ति मिलती है।